हेलो दोस्तों, सॉलिडवर्क के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम कन्वर्ट एंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कन्वर्ट एंटिटीज़ क्या है। बेसिकली कन्वर्ट एंटिटीज़ हमें एक स्केच को दूसरी फेस और भी दूसरे स्केच में कॉपी करने की सहूलियत अदा करता है। तो आइए समझते हैं कन्वर्ट एंटिटीज़ को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैं इस फेस पर एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। अब जो कि यहाँ पहले वायर फ्रेम में ले लेता हूँ, व्यू और वायर फ्रेम। अब ये स्केच है, उसे मुझे यहीं पर दूसरे फेस के ऊपर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पूरे स्केच को सिलेक्ट करूँगा। ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो गया। अब कन्वर्ट एंटिटीज़ पर क्लिक करूँगा, जिसकी बदौलत जो भी एंटिटीज़ मैंने सिलेक्ट की है वो एग्जिस्टिंग स्केच के ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पर से मैं कोई भी फीचर इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक्सट्रूडर कट इस्तेमाल करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है। अब मैं ओके दूँगा तो देख सकते हैं कट लग गया है। अब हम 3D व्यू में स्विच हो जाते हैं, जिसकी जरूरत हमें पता चलेगी। तो आप देख सकते हैं एक ही स्केच को हमने दूसरी जगह पर किस तरह से इस्तेमाल किया कन्वर्ट एंटिटीज़ की मदद से। इसी तरह आप कोई भी स्केच या फिर कोई भी 3D प्लेन, इसको भी रेफरेंस बनाकर आप कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली एक और स्केच ड्रॉ करके उसे हम कॉपी करेंगे। सबसे पहले इस फेस के ऊपर एक स्केच ड्रॉ करता हूँ। इस बार हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल को ड्रॉ किया, फीचर में गए, एक्सट्रूड कट लिया और कट लगा दिया। कट लग चुका है। अब इस फेस के ऊपर आते हैं, स्केच, नॉर्मल टू मोड, वायर फ्रेम में स्विच होते हैं, एंटिटीज़ को फॉर्म करते हैं और कन्वर्ट एंटिटीज़ पर क्लिक करते हैं, जिसकी बदौलत वो कन्वर्ट कर देगा। स्केच में से एग्जिट और एक्सट्रूड कट ओके देते हैं। फिर से व्यू में जाकर 3D व्यू पर ले लें। तो देख सकते हैं कि कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर एक और फीचर दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम एक्सट्रूड कट किया और अगर हम यहाँ पर स्केच में चेंजेस करेंगे तो बेसिकली वो दूसरी ओर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमने ओरिजिनल स्केच जो कॉपी करने के लिए लिया था, उसमें अगर हम कोई बदलाव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट की हुई एंटिटीज़ पर वो अप्लाई हो जाएगा। बेसिकली इसकी मदद से हम किसी भी स्केच को अलग अलग नहीं रख सकते, कॉपी करने का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अलग अलग स्केच रखनी है तो ये कन्वर्ट एंटिटीज़ हमें यहाँ पर काम नहीं आएगी। उसके लिए हमें कॉपी एंटिटीज़ और इस तरह के कमांड यूज़ करने होंगे। बेसिकली कन्वर्टेड एंटिटीज़ इसलिए यूज़ होता है क्योंकि कई बार एक ही स्केच को कई जगह पर ड्रॉ करना पड़ता है। तो इसकी मदद, तो इस स्केच को बार बार ड्रॉ करने के बजाय हम कन्वर्ट एंटिटीज़ का उपयोग करके इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और अगर हम जो ओरिजिनल स्केच है उसमें चेंजेस करेंगे तो वो बाकी जगहों पर भी आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा कन्वर्टेड एंटिटीज़ के ऊपर वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें बताएं और हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी पार्ट या फिर स्केच बनाने में दिक्कतें आ रही है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपके लिए वो बना देंगे। थैंक यू।